नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस लर्निंग में हम किसी स्टॉक स्पेसिफिक की चर्चा करने वाले हैं। फिर उसमें क्या-क्या चीज़ों को हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, उसमें हम जानने की सबसे पहली बात कहता हूँ, तो किसी भी कंपनी को, किसी भी प्रोडक्टिविटीज़ को जानने से पहले, इसके स्टॉक को जानने से पहले, उसके बिज़नेस मॉडल को जानना ज़रूरी है। तो कंपनी के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि आखिर बिज़नेस मॉडल क्या है? बिजनेस मॉडल के बेसिस पे जो मार्केट में स्टॉक का जो मार्केट है उसका क्या रिएक्शंस है, आपस में तालमेल बिठा पाती है कि नहीं बिठा पाती है। और उसके अलावा क्या मार्केट में यदि हम उनमें हैं ऑलरेडी या इंटर करना चाहते हैं, एग्जिट करना चाहते हैं, तो हमारे लिए क्या कौन सी गोल्डन रूल अप्लाई हो सकती है जिसे हम मार्केट में सस्टेन कर पाए, क्योंकि एक बिजनेस है और एक तरह से स्टॉक मार्केट एक अलग बिजनेस है। दोनों बिजनेस को आपस में हम लिंक करने की कोशिश। देखिए, कंपनी का नाम है रिलैक्सो। रिलैक्सो जो सबके शायद जिसकी अलग-अलग ब्रांड है, स्पार्क हो, फ्लाइट्स हो, इसके अलावा कह सकते हैं कि इनकी जो ब्रांड जो है वेहमस जैसे ब्रांड शामिल है और इसके अलावा इनके फ्रेंचाइज़ी वगैरह भी आजकल शायद देते हैं। इनके जो पॉपुलर ब्रांड है उसमें स्पार्क और फ्लाइट का नाम निकल के आता है और इसके अलावा काफ़ी सारे इनके स्टोर्स, खुद का भी स्टोर्स है शायद है और इसके अलावा कामकाज करती हैं। कह सकते हैं फुटवियर्स से डील करने वाली कंपनियाँ हैं। अब यदि फुटवियर से डील करने वाली कंपनियाँ जिसमें कि चाहे मेंस हो, वुमेन्स हो, चाइल्ड्स हो, बेबीज़ हो, इसके अलावा देखा जाए तो मेंस, किड्स, ऑल ब्रांड इनके पास 3 तरह की ब्रांड्स इनके पास अवेलेबल की बात कहती है। ये जो कंपनी कामकाज कर रही है, इसके लिहाज से इनकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसा है और मार्केट में रिस्क फैक्टर कितना कहता है, हम जानने की कोशिश करें। देखिए, इसकी यदि आप चार्ट ग्राफ को देखेंगे, तो पिछले 2020 में जिस हिसाब से मार्केट में गिरावट हुई थी, उसी हिसाब से आज भी यहाँ पे मार्केट में एक उसी पायदान पे आके अटकी पड़ी थी, जिसको कह सकते हैं कि पिछले 4-5 सालों के सबसे लोअर प्राइस है और हायर से यदि आप टच करके देखा जाए, तो कह सकते हैं कि इसका जो हायर इस रेंज में निकल के आया था 2021 में और उस टाइम पे इसकी प्राइस करीब 1400 से ज़्यादा हुआ करता था। आजकल वही प्राइस जो है स्टॉक का, वो गिर के 500 के आस-पास आके अटका पड़ा हुआ है। क्या यहाँ से भी उठकने के पास चांसेस बनती हैं? सबसे पहले इसके समरी डेटा को एक बार हम कवर करने की कोशिश करें। अब समरी डेटा कहता है कि बुक वैल्यू से जो मार्केट का करंट प्राइस है वो 700% मूव कर चुकी है। इंटरेस्टिंग वैल्यू 105 का है। इंडस्ट्रियल की पीई के मुताबिक आज भी स्टॉक का जो पीई है, अर्थात अर्निंग पर शेयर, जो पर शेयर की कमाई होती है, उसके लिहाज से जो यहाँ स्टॉक में रेस लगी है खरीदने को लेकर, बेचने को लेकर, होल्ड करने को लेकर, ये वो एवरेज दुकानों से ज्यादा भीड़ है। कितना? 10% से ज्यादा की। यदि हायर से लोअर की आप कंपेयर करके देखें तो 950 से टूट के आजकल 550 के आसपास आके अटकी पड़ी पड़ी है। जबकि कंपनी की आप रिस्क फैक्टर को जानने की कोशिश किया जाए तो कंपनी ऑलमोस्ट 6% की कमाई को सेव कर पाती है, जिसमें 11% की आउटस्टैंडिंग रही और जो प्रॉफिट के बेसिस पे आउटस्टैंडिंग को कंपेयर करेंगे तो वो अल्टीमेटली हो जाता है 172%। और ये 3-4 डेटा में आप अब रिजल्ट का जो फेस्टिवल है वो चल रहा है और रिजल्ट के फेस्टिवल में यदि जो इस पीरियड का दिसंबर का बैलेंस शीट है वो नहीं आता है, तो इन चारों बातों से आपको को कोई कनेक्शंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक पुराना डेटाबेस निकल के आ जाता है। यदि कंपनी ने डेटाबेस अपडेट किया है तो फिर उसको लेकर के समझा जा सकता है सितंबर तक की डेटाबेस ही शामिल है, तब तो इसको आप मान के चल सकते हैं। इसके मुताबिक हम कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, रिलैक्सो जो फुटवियर लिमिटेड हैं, इसको लेकर के आरओई आरओसी की आंकड़ा देखो तो 10 से 13% के आसपास। प्रमोटर का कंट्रोल जो 25 करोड़ के आसपास शेयर है उसमें 71% की कंट्रोल है और करीब 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है। डेट टू इक्विटी जो 0.11 का है, करंट रेशियो की नंबर भी दर्ज करती है। तो इसके अलावा चलिए कुछ जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये जो समरी डेटा है इसमें कितने रिलायबिलिटीज की बात की थी, जबकि कंपनी डिविडेंड भी पे आउट करती रही है टाइम टू टाइम की बात। डिविडेंड के लिहाज से सबसे पहले देखा जाए तो डिविडेंड साल दर साल यदि 2020 से लेकर के 24 तक का आंकड़ा देखें तो ₹1.25 से लेकर के ₹3 तक इन्होंने डिविडेंड पीरियड ऑन पीरियड बेसिस पे पे आउट किया है। लेटेस्ट की बात भी ये जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम इसके चलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन की एक ट्रेंड को। देखिए, यदि आप सेल्स के आधार पे किसी कंपनी को अवलोकन करते हैं
तो देखिए यहाँ पे देखा गया कि यहाँ पे 2020 से लेकर के जो 24 तक का आंकड़ा था ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुताबिक, उसमें ईयरली वाई वाई में 4% से लेकर के करीब करीब 30% तक की ग्रोथ की बात कहती है 23 और 24 के मुकाबले। उसी परसेंटेज के बाद मुझे लगता है कि पिछले सीजीआर के बेसिस पे भी डेटाबेस सामने दिखती है। दूसरी बात कहती है जो इसके लिहाज से आप पिछले कुछ सालों के डेटाबेस देखें तो मार्केट में उछलती हुई स्टॉक में गिरावट दर्ज करती है, मतलब आपस में कनेक्शन नहीं दर्ज करती। बेस कहाँ पे बनती है स्टॉक मार्केट की, ये जो ट्रेंड है इसका बेस कहाँ बनता है, यहीं पे बनता है। तो बेस के लिहाज से देखा है तो यहाँ पे 2000 सितंबर की 24 में थोड़ा सा गिरावट रहा, जिसकी वजह से वाई वाई में मुताबिक एक लंबी गिरावट के साथ 5% से लेकर के 16% की नेट इनकम सोर्स में गिरावट रही पिछले साल के 2023 के सितंबर के कंपैरिजन करके देखा जाए तो। साथ में 24 के डेटाबेस से भी कंपेयर करने पे आपको लगेगा कि ट्रेंड में गिरावट रही थी। जबकि सीजीआर की डेटाबेस कहती है ये कंपनी थोड़ा बहुत करके 7% तक ग्रो कर रही थी लास्ट 3 सालों में, लेकिन एक साल में बिल्कुल ही नहीं कर रही है। जो कंपाउंडेड प्रॉफिट का रेशियो है उसमें डिक्लाइनिंग था, स्टॉक प्राइस में डिक्लाइनिंग की बात की जाती है सीजीआर की वजह से। रिटर्न इक्विटी नियर अबाउट तो कह सकते हैं कि अभी भी वो डिक्लाइनिंग रेशियोज के तौर पे करती है काम, मतलब इसके मुताबिक डिक्लाइनिंग है। इसके मुताबिक मार्केट अप ट्रेंड करती है ईयर ऑन ईयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर डेटाबेस को लेकर के। जबकि कंपनी में यदि आप नंबर की ही बात करेंगे तो नंबर में देखा गया कि जिस हिसाब से नंबर अभी दर्ज करती है 2800 करोड़ की टर्नओवर, जिससे पहले कंपनी ने केवल और केवल मार्च 24 में 2900 करोड़ के टर्नओवर क्रिएट किया था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी करीब 14% तक सस्टेन करने में कामयाबी हासिल करती है। तो वहीं पे जो क्वार्टरली डेटाबेस था उसमें सितंबर में गिरावट के साथ साथ जो इंटरेस्ट की वर्डन है बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एडजस्टेबल है। कहां से, अदर सोर्स ऑफ इनकम के लिहाज से देखा जाए तो। अगली बात कहती है जो कंपनी को लेकर के यदि आप उन पार्टों को देखने की कोशिश करते हैं जिनको हम रिस्क फैक्टर कहते हैं, ओवरऑल कंपनी कितनी परसेंट की सेविंग किया, 6% की सेविंग किया, जिसमें ज्यादातर जो रिवेन्यू रहा वो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से दर्ज करती दिखी है। अदर सोर्स ऑफ इनकम का जो पास्ट पोर्शन से काफी कम दर्ज कर। रिस्क फैक्टर 45 डेज की रिस्क फैक्टर है। बैलेंस शीट के मुकाबले इनके पास जो मुताबिक देखा है तो करीब 212 करोड़ की टर्न जो बोरोइंग्स था, और बाकी जो इनके पास फिक्स एसेट्स और बाकी इन्वेस्टमेंट और अदर एसेट्स के अंदर भी अमाउंट्स डील करती दिखती है। उसके लिहाज से देखा तो करीब 172% का इसके लिहाज से आउटस्टैंडिंग पास हो गया, और यदि सेल्स के आधार पर आउटस्टैंडिंग को देखा जाए तो करीब 11% के आसपास की दर्ज करती है फ्रॉम सितंबर तक। इसके अलावा यदि कुछ और पार्टों को देखा जाए जहां पे पीयर से कंपेयर करने की कोशिश किया जाए तो जो इसी सेक्टर के जो अलग अलग ब्रांड्स हैं जिसमें कि मेट्रोज हैं, मेट्रोज ब्रांड है, बाटाज इंडिया है, रिलैक्सोज हैं, कैंपस जैसी कंपनियां, मयूर जैसी कंपनी है, इन सभी कंपनियों में यदि देखा जाए रफ्तार प्रॉफिट को लेकर के, अर्निंग को लेकर के, तो सबसे ज्यादा कोई कंपनी अर्निंग कर रही है तो वो कर रहा है मेट्रो ब्रांड। दूसरे नंबर पे बाटा और रिलैक्सो दोनों इज द सेम लाइन आइटम पे चल रही है, बट इसका रिस्क फैक्टर बाटा की कंपनी में थोड़ा सा ज्यादा रहा है। तो ये भी जानना जरूरी पड़ है कि क्या बाटा का सिचुएशन कैसा रहा, क्या वो जो मेट्रो ब्रांड है उसका सिचुएशन कैसा रहा। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं जो इसके लिहाज से सबसे टॉप पे आती है, और उसमें आती है मेट्रो ब्रांड जो है, मैंने उसको मेट्रो ब्रांड भी लिया यहाँ पे कंपैरिजन करने के लिए। साथ में यदि हम अब कंपेयर करने के लिए बाटा इंडिया को भी लिया जाए तो बाटा इंडिया को भी ले लेते हैं। साथ में कुछ कंपनी और चर्च करते हैं, जहाँ पे हम मयूर की बात कर रहे हैं, एक कैंपस की बात कर रहे हैं, तो हम कैंपस कैंपस को भी ले लेते हैं। कैंपस क्या नाम था उसका, कैंपस इज द कैंपस एक्टिववेयर है ना, कैंपस एक्टिववेयर, कैंपस एक्टिववेयर को भी ले लेते हैं। इन सभी कंपनियों की रफ्तार को आप देखेंगे इन कंपैरिजन करने के बाद, तो ये पता चला जो रिलैक्सोज हो, मेट्रो ब्रांड्स हो, बाटा इंडियाज हो या कैंपस हो, इन सभी कंपनियों में पिछले कुछ दिनों से लगातार, आज की तो लगातार गिरावट ही रही है। केवल यही गिरावट नहीं था, बाकी कंपनियों में गिरावट रही थी। पिछले एक महीने के ट्रेंडिंग के दौरान में देखा गया कि ऑलमोस्ट सभी कंपनियां डिक्लाइनिंग रेशियोज में चल रही। मतलब क्या लगता है कि लोगों की जो चाहत है शूज और फुटवेयर पहनने की खत्म हो गई क्या, या फिर ऐसा तो नहीं हो गया कि मार्केट में कुछ बड़ी ब्रांड्स आ गई और वो ब्रांड्स कैप्चर कर लिया मार्केट को।
सस्ते ब्रांड आ गए। इसके अलावा यदि 1 साल के डेटाबेस को देखा जाए तो 1 साल के डेटाबेस के मुताबिक आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट कुछ कंपनियां में अप ट्रेंड और कुछ न्यूट्रल के आसपास रही, जिसमें कि बाटास हो, मेट्रोस हो, बाटा रिलैक्सोस की बात किया जाए तो ये हमने कुछ परत को समझने की कोशिश किया फ्रॉम द स्टॉक परफॉर्मेंस लिहाज से। इसको हमने इन पार्टों को समझने की कोशिश किया तो ये बात समझ में आती। ये इस कंपनी को लेकर कुछ और निवेशकों को लेकर इंटरेस्ट की बात किया जाए तो ये कहता है करीब करीब 2.5 लाख के आसपास निवेशक है इस कंपनी में। प्रमोटर लगातार अपनी पोजीशन से हटी नहीं। एफआईडीआई के पास पोजीशन अप डाउन होते होते भी बढ़ोतरी दर्ज किया है, तो ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एफडीआई ने अपनी पोजीशन को बढ़ोतरी दर्ज किया। जब मार्केट में गिरती हुई नैया थी तो एफडीआई ने इसको खरीदा और आम पब्लिक से थोड़ा बहुत शिफ्ट करके उसके पास चला गया। ये कुछ कंपनी को लेकर के हमने डिटेल समझने की कोशिश किया और इसमें बल्क डील भी देखने को मिला था, लेकिन कब का बल्क डील था ये तो बहुत पुराना शायद बल्क डील की बातें कर रही है, तो इसको लेकर कोई बात करनी चाहिए नहीं। सबकी रिस्क और रिटर्न के को पोटेंशियल को जाना जाए तो रिस्क के मुताबिक जो रिटर्न है वो आसमान छूने की कगार के लिए है, जहां पे डिविडेंड पे आउट लगातार अच्छी खासी देती रही है कंपनी, लेकिन स्टॉक की प्राइस नहीं चल पाती है। स्टॉक की प्राइस में पिछले कुछ दिनों से गिरावट है, तो केवल और केवल गिरावट इसी स्टॉक में नहीं, रेस्ट सभी के सभी स्टॉकों में, चाहे 1 साल और पिछले 5 सालों के चार्ट ग्राफ के मुताबिक कुछ कंपनी में अच्छी खासी रनवे पर उड़ती हुई दिखी, तो कुछ कंपनियों में लगातार, चाहे वो रिलैक्सोस हो, बाटाज इंडिया हो, कैंपस जैसे कंपनी में 18% से लेकर 30% तक गिरावट रही, तो वही मेट्रो ब्रांड के अंदर 155% की उछाल क्रिएट करती दिखी। तो ये एक कंपैरिजन डेटा हमने भी कल लिया, समझने की कोशिश किया। मिलेंगे दोस्तों। अब आती है मार्केट की गोल्डन रूल को लेकर, क्योंकि मार्केट में सस्टेन करना, एंट्री करना, एग्जिट करना तो आसान है, लेकिन मार्केट को सस्टेन करना बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए देखिए कंपनी खुद का कारोबार की जो कर रही है वो अपने रिस्क फैक्टर 27% के रिस्क साथ काम कर रही है। 11% के रिस्क फैक्टर साथ में यदि इसके हिसाब से देखा तो केवल 6% कमाई को सेव करती है लास्ट 12 महीने के डेटाबेस में, जिसमें रेवेन्यू के ऊपर प्लस अदर सोर्स ऑफ इनकम का भी इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि हम यहाँ पे करोड़पति बन जाए, तो ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे मार्केट में करोड़पति कौन बनता है? जो इसकी ट्रेडर्स का काम काज कर। अब इस ट्रेडर के हिसाब से देखा तो गोल्डन रूल क्या कहते हैं? जो 1 से 2 शेयर खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए क्या होता है? उसके लिए गोल्डन रूल कहता है कि मार्केट में सस्टेन करना हो तो अपनी रेशियो के मुताबिक, अपनी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक यदि अब ट्रेंड है तो प्रॉफिट को बुक करते रहना चाहिए। इसके लिहाज से नहीं है तो अपने कैपिटल को बचाने के लिए एसएल का यूज करना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए। अदरवाइज कैपिटल जो है उसका लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर आप रिस्क हाई रिटर्न के पोटेंशियल से एक्सपेक्टेशन में चले जाते हैं। मिलेंगे कुछ नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वी आर नॉट एन ट्रेडर्स, नॉट एन एडवाइजर्स, ओनली एज अ लर्नर। थैंक्स फॉर द ज्वाइनिंग दोस्तों।